हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसाइंटिस्ट क्लासेस। तो फ्रेंड आज हम ब्रूनर की थ्योरी थ्योरी देखेंगे। फ्रेंड तो पहले हम ब्रूनर के बारे में मोटा-मोटा जान लेते हैं कि ब्रूनर ने क्या कहा है और किस-किस पॉइंट पे उन्होंने अपनी थ्योरी पे बात की है। तो फ्रेंड्स ब्रूनर ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। तो उनका वो भी एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे फ्रेंड्स और कंस्ट्रक्टिविज़्म पर उनका बिलीव था, जैसा कि मैंने आपको वाइगोस्की वाले थ्योरी जब कराई थी तो उसमें मैंने बताया था। और उन्होंने डिस्कवरी लर्निंग की खोज की थी और इसका कॉन्सेप्ट भी दिया था। स्कैफोल्डिंग का सबसे पहले ब्रूनर ने ही खोजा था फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको वाइगोस्की वाले थ्योरी में बता भी चुका हूँ। स्कैफोल्डिंग का जो टर्म आया था जहाँ पर, और स्कैफोल्डिंग को हम ढांचा निर्माण भी कहते हैं, इसका हिंदी अर्थ है, ठीक है फ्रेंड्स? और पहाड़ भी और मचान भी कहते हैं, ठीक है? स्टेज ऑफ लर्निंग यानी 3 अवस्थाएँ ब्रूनर ने बताई हैं किसकी? अधिगम की, ठीक है? स्पाइरल करिकुलम का यानी सर्पिलल पाठ्यक्रम का कॉन्सेप्ट दिया है फ्रेंड्स। और ब्रूनर ने लैंग्वेज यानी भाषा को मोस्ट इंपोर्टेंट टूल फॉर कॉग्निटिव ग्रोथ के में बताया है, ठीक है? तो आइए, ये तो मोटा-मोटा है, उसका आउटलाइन है फ्रेंड्स ब्रूनर की थ्योरी का। तो आइए हम देख लेते हैं कि ब्रूनर की थ्योरी वन बाय वन करके, कि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो उसको क्लियर कर लेते हैं। तो जेरोम सेमुर ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने शैक्षिक मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के साथ-साथ इतिहास और शिक्षा के सामान्य दर्शन में भी योगदान दिया है। ठीक है फ्रेंड्स? उन्होंने संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व के 3 चरण की पहचान की है। कौन-कौन से 3 चरण हैं फ्रेंड्स? तो पहला है इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिम्बॉलिक, ठीक है? अब यहाँ पर जान लीजिए कि इनेक्टिव में क्या होता है, जिसका हिंदी अर्थ है सक्रिय अवस्था। इनेक्टिव में क्या होता है फ्रेंड्स, कि इसमें बच्चा क्या करता है, जो किसी भी चीज़ को सीखता है, देखो ये चित्र में देखो आप, बच्चा कैसे एक्टिविटी कर रहा है। तो उसमें क्या करता है, वो मूवमेंट करता है, लर्निंग के थ्रू मूवमेंट करता है और एक्शन के थ्रू यानी क्रिया करके किसी भी चीज़ को सीखता है। तो इनेक्टिव का मतलब होता है कि मतलब कि एक्शन करके, क्रिया करके, हम मूवमेंट करके या अपने सेंसेस के थ्रू बच्चा क्या करता है, किसी भी चीज़ को सीखता है, ठीक है? तो हो गया ये इनेक्टिव। आइकॉनिक में क्या होता है, कि उसमें क्या होता है कि बच्चा लर्न करता है थ्रू इमेजेस, आइकन्स के थ्रू यानी इमेज के थ्रू किसी भी चीज़ या पिक्चर के थ्रू वो बच्चा किसी चीज़ को सीखता है, ठीक है? सिंबॉलिक में क्या हो जाता है फ्रेंड्स, कि सिंबॉलिक में बच्चा भाषा के द्वारा सीखने लगता है और इसमें क्या करता है, लर्न टू एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स यानी एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स को भी समझने लगता है बच्चा, ठीक है? तो इससे सिंबॉलिक में ये होता है। तो ये हो गया मोटा-मोटा चीज़ कि इनेक्टिव और आइकॉनिक और सिंबॉलिक में क्या होता है। अब इसको हम लाइन टू लाइन भी देख लेते हैं फ्रेंड। तो इनेक्टिव स्टेज यानी सक्रिय अवस्था, यह क्रिया के माध्यम से ज्ञान के प्रतिनिधित्व को दर्शाता है, ठीक है? करके सीखना मुख्य सिद्धांत है इसका इनेक्टिव में, ठीक है? इनेक्टिव में बच्चा क्या करता है, करके सीखता है। वे शारीरिक क्रियाओं यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि आपको सेंसेस के थ्रू शारीरिक क्रियाओं और स्मृति में चीज़ों को संग्रहित करके सीखते हैं, ठीक है? आइकॉनिक स्टेज में क्या होता है, जिसे हम प्रतिष्ठित चरण कहते हैं, या छवि के दृश्य संक्षेप को संदर्भित करता है, ठीक है फ्रेंड? शिक्षार्थी संवेदी चित्रों को संग्रहित करता है जो दृश्यात्मक है, ठीक है? सिंबॉलिक में क्या होता है, सिंबॉलिक का अर्थ क्या होता है, प्रतीकात्मक चरण, जिसे हम हिंदी में प्रतीकात्मक चरण कहते हैं। यहाँ जो होता है, ये अनुभव का वर्णन करने के लिए शब्दों और अन्य प्रतीकों के उपयोग का संदर्भित करता है। यानी बच्चा लैंग्वेज के थ्रू, शब्दों के थ्रू और प्रतीकों के थ्रू किसी भी चीज़ों को सीखने लगता है, यानी सिंबल्स के थ्रू सीखने लगता है। अनुभव और स्मृति में प्रतीकों यानी भाषा के रूप में संचित रहता है, ठीक है? अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड, ब्रूनर ने महसूस किया कि अभ्यर्थी के निर्देश को अनुक्रमित किया जाना चाहिए। उसके जो निर्देश हैं उसको क्या करना चाहिए, अनुक्रमित किया जाना चाहिए। ये ब्रूनर ने महसूस किया। उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि अभ्यर्थी बौद्धिक विकास की 3 प्रमुख अवस्थाओं से गुजरते हैं। तो बौद्धिक अवस्थाएँ जो विकास के हैं, वो कौन-कौन से प्रमुख हैं, जो कि मैंने ऊपर आपको उसका क्लेरिफिकेशन आपको दे दिया हूँ फ्रेंड, लेकिन यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू और अच्छे से स्पष्टीकरण है, जो कि मेन सार तो मैंने आपको बता दिया कि इनेक्टिव का मतलब क्या होता है, आइकॉनिक का मतलब क्या होता है, सिंबॉलिक का अर्थ क्या होता है, ठीक है फ्रेंड? अब उसको स्टेज वाइज़ भी देख लीजिए कि इनेक्टिव स्टेज में कितने साल का, कितने ईयर का बच्चा होता है। तो ये अक्सर पूछ लेता है आपसे सीटेट में, कि इनेक्टिव स्टेज पूछ लेगा या तो उसका ईयर पूछ लेगा। तो 0 से 1 ईयर के बच्चे को इनेक्टिव स्टेज की यानी सक्रिय अवस्था में रखते हैं ब्रूनर, ठीक है? अब इसको देख लेते हैं। द लर्निंग इज़ कॉन्क्रीट इन नेचर, यानी सीखना प्रकृति में मूर्त है, ठीक है? अभ्यर्थियों को उनके बारे में जानने के लिए वस्तुओं में हेर-फेर करने की आवश्यकता होती है, ठीक है? आइकॉनिक स्टेज यानी जिसे हम प्रतिष्ठित अवस्था, जो कि हमारा एज है इसका 1 टू 6 ईयर, ठीक है? अनुभवों और वस्तुओं को मूर्त छवियों के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है? यानी जैसा कि मैंने बताया कि इसमें आइकॉनिक यानी स्टेज में क्या होता है, बच्चा इमेजेस के थ्रू सीखने लगता है। मॉडल प्रदर्शन और चित्रों के माध्यम से सीख सकते हैं। सिंबॉलिक में क्या होता है, और सिंबॉलिक का एज क्या होता है, 7 प्लस ईयर्स होता है, ठीक है? बच्चा जब 7 से ऊपर ईयर का हो जाता है या 7 ईयर का ही होता है या 7 से ऊपर ईयर का होता है, तो उसमें सिंबॉलिक जो है प्रतीकात्मकता का वो सिंबॉलिक डेवलपमेंट होने लगता है, ठीक है? यानी सिंबॉलिक डेवलपमेंट लर्निंग होने लगती है, ठीक है? बच्चे प्रतीकों के साथ मूर्त अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता विकसित करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड, ब्रूनर द्वारा दी गई प्रमुख अवधारणाएँ। तो अवधारणाएँ कौन-कौन सी है, जो कॉन्सेप्ट है, ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया है। इसमें क्या होता है, जिसका हिंदी अर्थ है डिस्कवरी लर्निंग का अन्वेषण अधिगम। अन्वेषण अधिगम का मतलब होता है जिसमें खोज करके बच्चा किसी चीज़ को सीखता है। इसको हम खोज अधिगम भी कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड? अन्वेषण अधिगम की शुरुआत जेरोम ब्रूनर ने की थी। इसे शिक्षा के लिए एक रचनावादी का मतलब कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बता दिया, कि रचनावादी में क्या होता है, बच्चा करके सीखता है, ठीक है? आधारित दृष्टिकोण माना जाता है। इसे समस्या आधारित अधिगम और अनुभवात्मक अधिगम के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स? अन्वेषण अधिगम पूछताछ आधारित निर्देश की एक विधि है, ठीक है फ्रेंड्स? यह सिद्धांत अब शिक्षार्थियों को नए अनुभव और ज्ञान बनाने के लिए पिछले अनुभव और ज्ञान का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है फ्रेंड? यानी इस सिद्धांत में क्या होता है कि शिक्षार्थियों को नए अनुभव और ज्ञान बनाने के लिए अपने पिछले अनुभव और ज्ञान का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है? यानी बच्चा अगर किसी नया नया चीज़ को अनुभव करने के लिए या नई नॉलेज सीखने के लिए वो अपने पिछले अनुभव और ज्ञान को उपयोग करता है, ठीक है? फिर क्या है, शिक्षार्थियों को अपने अंतर्ज्ञान, रचनात्मकता और कल्पना का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है फ्रेंड? क्योंकि वे नए ज्ञान की तलाश करते हैं और ऐसे संबंध बनाते हैं जो नए तथ्यों और सत्य की ओर ले जाते हैं, ठीक है? ब्रूनर इंट्रोड्यूस अ लर्निंग मेथड कॉल्ड डिस्कवरी मेथड, यानी कि जो ब्रूनर ने जो इंट्रोड्यूस किया था लर्निंग मेथड को, उसको कहा जाता है डिस्कवरी मेथड, ठीक है? तो ब्रूनर ने एक अधिगम की विधि की शुरुआत की जिसे अन्वेषण अधिगम कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड? जो कि ऊपर आपको क्लियर हो गया। ब्रूनर ने एक कॉन्सेप्ट स्पाइरल करिकुलम का भी दिया है जिसे हम सर्पिल पाठ्यक्रम भी कहते हैं।
सर्पिल पाठ्यक्रम में क्या होता है फ्रेंड कि बच्चा किसी चीज़ को सीखता है, आगे बढ़ता है, पीछे देखता है, फिर सीखता है, फिर आगे बढ़ता है। फिर किसी चीज़ को सीखता है, पीछे देखता है, आगे बढ़ता है, फिर किसी चीज़ को सीखता है, पीछे देखता है, आगे बढ़ता है। यानी कि हम ईज़ी टू डिफिकल्ट की तरफ लेके जाते हैं। इस मतलब कि जैसे कि हम ईज़ी टू डिफिकल्ट बच्चे को हम की तरफ लेके जाती है। यानी पहले हम बच्चे को सरल चीज़ बताते हैं, फिर उसके बाद डिफ़िकल्ट धीरे-धीरे डिफ़िकल्टी की ओर लेके जाते हैं। यानी कि जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल के तौर यहाँ पर देखते हैं कि इसमें स्पाइरल करिकुलम में क्या होता है कि बच्चे को हम कोई पाठ पढ़ाते हैं, ठीक है? अगर नेक्स्ट चैप्टर हमको पढ़ाना होगा तो उस पार्ट से उसको हमको कोरिलेट करते हुए ही पढ़ाना है, ठीक है फ्रेंड? यानी पिछला ज्ञान जो है उसको न्यू नॉलेज से हमको कोरिलेट करके पढ़ाना है, ठीक है फ्रेंड? यानी हमको पि जो भी न्यू नॉलेज देना है बच्चे को, नया चैप्टर अगर हम पढ़ाएँगे या पढ़ाते हैं, शुरुआत करते हैं, तो हमने जो उसको अगले दिन पढ़ाया है पिछले दिन पढ़ाया सॉरी फ्रेंड, जो हमने उसको पिछले दिन पढ़ाया है चैप्टर, उस चैप्टर से रिलेट करते हुए हमको न्यू चैप्टर पढ़ाते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है? इसी का मतलब होता है स्पाइरल करिकुलम। यानी बच्चे को हमको प्रीवियस नॉलेज से कोरिलेट करते हुए न्यू नॉलेज देना है, ठीक है फ्रेंड्स? अब इसको हिंदी में पूरा लाइन टू लाइन देख लेते हैं फ्रेंड। उन्होंने एक सर्कुलर पाठ्यक्रम की अवधारणा विकसित की। ब्रूनर के अनुसार सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी अपने वर्तमान यानी पूर्व ज्ञान के आधार पर देखिए फ्रेंड वही चीज़ है। इसको थोड़ा-सा हिंदी में और अच्छी तरीके से लिख दिया गया है इसलिए तो उसको मैंने ईज़ी लैंग्वेज में बता दिया कि पूर्व वर्तमान में जो उसको हम ज्ञान देंगे, उसको पूर्व ज्ञान के आधार पर नए विचारों और अवधारणाओं का निर्माण करते हैं। यानी नए उसको नए विचार उसका नए विचार और नए कॉन्सेप्ट का हम निर्माण करते हैं। उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए, ठीक है फ्रेंड? शिक्षार्थी सूचना का चयन और परिवर्तन करता है, परिकल्पनाओं का निर्माण करता है तथा निर्णय लेता है और ऐसा करने के लिए संज्ञानात्मक संरचनाओं पर निर्भर करता है, ठीक है फ्रेंड? इसी को ही हम स्पाइरल करिकुलम कहते हैं, यानी ईज़ी टू डिफिकल्ट हमें बच्चे को लेके चलना है। यानी बच्चा किसी चीज़ को सीखा, पीछे देखा, फिर आगे बढ़ा, फिर किसी चीज़ को सीखा, पीछे देखा, आगे बढ़ा, इसी तरह ये स्पाइरल बनता चला जाता है, ठीक है फ्रेंड? तो यही कॉन्सेप्ट ब्रूनर ने दिया है स्पाइरल करिकुलम का। इसलिए पाठ्यक्रम को एक सर्पिल तरीके से व्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि छात्र जो पहले सीख चुके हैं, उसका पर निर्माण कर सकें। यानी ठीक है फ्रेंड? अब आइए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं अपने जो हमने तीनों थ्योरिस्ट को एक तो थी फ्रेंड्स छोटी-सी थ्योरी हमारी ब्रूनर की, ठीक है फ्रेंड्स? और अब हमने जो भी हमने थ्योरिस्ट की थ्योरी की है, उससे रिलेटेड यहाँ पर हम क्वेश्चन्स को सॉल्व कर लेते हैं, फ्रेंड। तो हमारा जो पढ़ी हुई थ्योरी है, वो फिर से रिकॉल हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड? तो देख लेते हैं पहला हमारा जो क्वेश्चन्स है, संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके सॉरी फ्रेंड, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है पहला गृह में या विद्यालय एवं कक्षा में, खेल के मैदान में या ऑडिटोरियम में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन्स पूछा है, तो सबसे अच्छा हमारा जो होगा, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो विद्यालय एवं कक्षा में होगा, ठीक है फ्रेंड? तो इसका आंसर बी हमारा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है। अब देखिए फ्रेंड यहाँ हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कॉग्निटिव में और हमने पढ़ा भी है इसके बारे में। प्रीवियस अगर जो लोग नहीं आज पहले दिन जुड़ रहे हैं इस क्लास को देख रहे हैं तो प्रीवियस जो हमारी थ्योरी की क्लासेस को आप देख लीजिए, आपको आसान हो जाएगा आपको समझने में, ठीक है फ्रेंड? तो इसका जो आंसर होगा, तो इसका पहला ऑप्शन है मस्तिष्क जैसी शरीर संरचना के मूलभूत स्वभाव को या बी ऑप्शन सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को या सी ऑप्शन शारीरिक संरचना के विकास को या डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो हमारा हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम से है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो फिज़िकल से रिलेटेड होगा, ठीक है फ्रेंड? तो मस्तिष्क जैसी संरचना जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव, ठीक है? अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड तीसरा क्वेश्चन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होता है? तो फ्रेंड्स मैंने आपको स्टेजेस पियाजे की बताई हुई है, तो उस स्टेजेस में ये 2 देख लीजिए आप क्वेश्चंस आ गया ना, कि 2 से 7 वर्ष के बीच के बच्चे का किस स्टेज में आते हैं? तो पियाजे के अनुसार किस स्टेज में आएँगे फ्रेंड्स? तो हमारे ये आएँगे प्री ऑपरेशनल स्टेज में आएँगे, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है? अब आइए हमारा चौथा क्वेश्चन जो है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है तो मूल कारण क्या है? पहला है ए ऑप्शंस उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, बी ऑप्शन सामाजिक अनुन्याय क्रिया, सी ऑप्शन है मानसिक प्रारूप स्कीमाज का समायोजन या डी ऑप्शन है इक्विलिब्रियम यानी संतुलन, ठीक है? तो इसका ऑप्शन हमारा जो होगा फ्रेंड्स चौथे का हमारा बी ऑप्शन होगा क्योंकि वाइगोत्स्की सोशल इंटरैक्शंस यानी सामाजिक सामाजिक यानी सामाजिक अन्याय क्रिया की बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? इनमें से कौन-सा संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण है? तो संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन है? फॉर्मल ऑपरेशन या कॉन्क्रीट ऑपरेशन? अब देखिए यहाँ जीन पियाजे से रिलेटेड 2 क्वेश्चन्स आपको देखने को मिल गए। कॉन्क्रीट ऑपरेशन, सेंसरी मोटर ऑपरेशन या प्री ऑपरेशन? तो हमारा होगा सबसे पहला जो संज्ञानात्मक विकास का पहला स्टेज है, वो सेंसरी मोटर स्टेज है, जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है फ्रेंड्स? ये हमारा सी ऑप्शन सबसे अच्छा है। तो संज्ञानात्मक प्रगति सामाजिक विमर्श के माध्यम से की जाती है या सिद्धांत द्वारा किया गया है? किसके द्वारा दिया गया? तो वाटसन के द्वारा या गोल्डस्टीन के द्वारा या पाउलाउ के द्वारा या वाइगोत्स्की के द्वारा? तो देखिए यहाँ सामाजिकता की बात आ गई ना फ्रेंड, तो सीधी-सी बात है वाइगोत्स्की तुरंत टिक कर देंगे आप। 7वाँ क्वेश्चन देख लेते हैं संगठनात्मक विकास के बारे में वाइगोत्स्की का दृष्टिकोण क्या है? आप देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है उन्होंने विकास को अपने पाठ्यक्रम के दौरान उत्परिवर्तन के विषय के रूप में देखा है। उन्होंने प्रस्तावित क्रिया के बौद्धिक विकास को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बच्चों के अनुभव के संदर्भ में समझा जा सकता है। तो हमारा 7वें का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो हमारा सी ऑप्शंस देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम आंसर पे टिक करेंगे। उन्होंने विकास को सीखने के क्रम के रूप में देखा और उत्तेजना अनुक्रिया सहचर, ठीक है? डी ऑप्शन है उन्होंने विकास को आनुवांशिक रूप से पूर्व निर्धारित के रूप में देखा। तो हमारा जो बी ऑप्शंस है, यानी कि उन्होंने प्रस्तावित किया कि बौद्धिक विकास को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बच्चों के अनुभव के संदर्भ में साझा किया जा सकता है, ठीक है? तो बी ऑप्शंस हमारा सबसे अच्छा ऑप्शंस है, ठीक है फ्रेंड्स?
तो हमारा फ्रेंड्स 8वाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कौन से मानदंड संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक दोनों पहलू के अंतर्गत आते हैं? तो आपको बताना है कौन से ऐसे मानदंड हैं कि जो संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक दोनों, तो अब संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक की बात किसने की है फ्रेंड्स? ये आप जान लीजिए। तो वाइगोस्की महोदय ने कॉग्निटिव में कल्चरल थ्योरी दिया ही है फ्रेंड। तो आप यहाँ पर अब इसमें देख लीजिए, पूछा है कि दोनों पहलू के अंतर्गत आते हैं। तो दोनों पहलू के अंतर्गत कौन-सा चीज़ आता है? तो हमारा दोनों पहलू के अंतर्गत देख लेते हैं ऑप्शंस के अनुसार। एजुकेशन पोटेंशियल आता है, या इलस्ट्रेशन लेआउट आता है, या कंटेंट सब्जेक्ट मैटर आता है, या लेवल आता है। तो हमारा ए ऑप्शन सबसे अच्छा है, एजुकेशन पोटेंशियल आता है। ठीक है? 9वाँ क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है फ्रेंड, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन-सी गतिविधियों में संवेदी और संज्ञानात्मक विकास में मदद मिलती है? तो किससे मदद मिलती है हमें? यहाँ पर देखिए, फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन-सी ऐसी गतिविधियों में संवेदी और संज्ञानात्मक विकास में मदद मिलती है? ठीक है फ्रेंड? तो यहाँ पर क्या पूछा है कि हेल्प किससे किसकी हेल्प इन सेंसरी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे मिलती है? तो ट्रेसिंग से मिलती है, या ग्रेडिंग से मिलती है, या क्ले वर्क से मिलती है, या पज़ल से मिलती है? आप देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आप पज़ल्स वाला ऑप्शन हमें सबसे सही लग रहा है, क्योंकि भाई आप जब कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होगी, यानी जब हम कोई किसी चीज़ का, पहली बात तो संज्ञान का मतलब ही आप समझ लीजिए किसी चीज़ की जानकारी हासिल करना, किसी चीज़ का संज्ञान लेना, ठीक है? तो हमारा ट्रेसिंग में तो होगा नहीं, ग्रेडिंग में तो होगा नहीं, क्ले वर्क में तो होगा नहीं। पज़ल्स एक ऐसा है जो पहेली है कि हम पहेली जब सुलझाएँगे तभी तो उस पहेली का अर्थ हमें समझ में आएगा। तो इस देखिए फ्रेंड, कितना ट्रिकी बढ़िया क्वेश्चन है। तो पज़ल्स हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन है कि इसी में ही हमारा क्या होगा, हमारा संवेदी और संज्ञानात्मक विकास डेवलपमेंट होगा, ठीक है? पज़ल्स करने पर, ठीक है? अब आइए 10वां क्वेश्चन, एक बालक में संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में संक्षिप्त गणितीय संकल्पना विकसित होने की संभावना होती है? तो इस हमारे जो चरण में हमारा संक्षिप्त गणितीय संकल्पना विकसित हो जाती है। यानी कि इसका क्वेश्चन देख लीजिए, इन व्हिच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड इज एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लाइकली टू डेवलपमेंट? आप देखिए फिर, अगर आप हिंदी में पढ़ते और हिंदी के पढ़ के अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते, तो पक्का आप कंक्रीट ऑपरेशन तुरंत ठोक के चले आते। तुरंत टिक करके वहाँ पर चले आते, तो गलत हो जाता। अब अगर यहाँ पर जब एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बोला है, तो जीन पियाजे के अनुसार एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कौन से स्टेज में हमारी डेवलपमेंट हो जाती है? तो सबसे हमारी जो चौथी अवस्था है, यानी चौथी जो स्टेज है, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड, यानी औपचारिक परिचालन अवधि जो होती है, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जब बच्चा होता है, तब उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चंस कि हमारे अंदर जो कौन-सी इसी चरण में, कौन से इसी स्टेज में संक्षिप्त गणितीय संकल्पना विकसित हो जाती है, यानी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लाइकली टू डेवलपमेंट हो जाती है, यानी बच्चा मैथमेटिकल करने लगता है, एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल, जो कि हमारा अमूर्त होता है, ठीक है? तो फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड होता है, ठीक है? तो 10वें का जो हमारा बी ऑप्शन सबसे अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास में बस इतना ही, कल से हम नेक्स्ट थ्योरी करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं फ्रेंड। अगर पसंद आई हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए फ्रेंड्स, ज़रूर से ज़रूर। चाहे लाइक के थ्रू फीडबैक दीजिए, चाहे व्यूज़ के थ्रू फीडबैक दीजिए, लेकिन ज़रूर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स? थैंक यू सो मच।